We will start from this question, question number 41. A teacher's primary responsibility क्या होता है? Everybody, आप लोगों ने आंसर किया था, अगेन आंसर करो यहाँ पे। देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आपको डी लगेगा, but for this question, yes, everybody is saying D, but प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे अगर देखेंगे तो इन तीनों में से भी एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सबसे पहले जो है एक काम करना होता है टीचर को। तो यहाँ पे देखो आस्किंग अबाउट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चंस आपको इजी रहते हैं, थोड़ा ट्रिकी रहता है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इजी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको ट्रिकी क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट ऑल ऑप्शन आपको सेम लगते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे आज के ये वाला क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा टफ तो नहीं, आप लोग डेफिनेटली इसको इजी समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज अच्छे से समझो। यहाँ पे बोल रहे हैं प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सा, यहाँ पे देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता तो भी मतलब एक हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक टीचर को, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर का क्या होता है। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखोगे प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस, सही है, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी, देखो अगर आप देखोगे तो ये टीचर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, यहाँ पे आपको सोचना है। कीपिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, ये दोनों आप देखो क्या ये टीचर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लगता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से देखोगे एक स्कूल में कौन कौन होते हैं, एक स्कूल में सबसे ऊपर हेड होता है प्रिंसिपल, एक स्कूल के अंदर हम बात करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल सबसे हेड होते हैं, उसके बाद उनके अंडर डिफरेंट टीचर्स होते हैं, पीजीटी ऑल कैटेगरी ऑफ टीचर, ऑल सब्जेक्ट के टीचर होते हैं स्कूल में। क्लर्क होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, पियोन्स होते हैं, सब लोग होते हैं, ठीक है। तो किसका काम क्या होता है वो हमको थोड़ा जानना चाहिए। जो प्रिंसिपल होते हैं, डिफरेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम जो है प्रिंसिपल का होता है, ठीक है। जो भी पॉलिसी ऊपर से बन के आता है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम, एग्जीक्यूट कराने का काम जो है किसका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है। आईएएस ऑफिसर जो होता है या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर जो होता है वो प्लान नहीं बनाता, ठीक है, मतलब सब लोग मिलके बनाते हैं, लेकिन उनका मेन काम होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का इम्प्लीमेंट करना पॉलिसी को जो गवर्नमेंट ने बनाया है। क्योंकि आप फॉर एग्जांपल डिफरेंट आईएएस ऑफिसर मिलके एक पॉलिसी डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट उसको बनाएगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव का जो लेजिस्लेचर है वो क्या करेगा, काम बनाएगा, लॉ बनाएगा, काम इम्प्लीमेंट करते हैं कलेक्टर। इस तरह से सीबीएसई फॉर एग्जांपल एक बोर्ड है और उसके प्रिंसिपल जो है वो एक आईएएस या कलेक्टर के हिसाब से आप देख सकते हो। प्रिंसिपल का काम होता है स्कूल के अंदर जो भी डिफरेंट जो है आपका पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो जैसे एक कलेक्टर का काम होता है, प्रिंसिपल का भी उसी तरह का काम होता है। तो इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का होता है। तो इस केस में ये टीचर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कीपिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, ये आपका जो अकाउंटेंट या फिर क्लर्क होते हैं ये उनका काम होता है। अकाउंटेंट या फिर क्लर्क जो होते हैं ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड को रखते हैं एक जगह पे, ठीक है। जो एडमिशन बुक वगैरह होता है ना, ये क्लर्क के पास रहता है, क्लर्क या अकाउंटेंट के पास रहता है, ठीक है ना। तो क्लर्क में मेनली हम लोग क्लर्क बोलते हैं, क्लर्क के पास ये सब चीज रिकॉर्ड्स वगैरह रहता है। तो इसीलिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब प्रिंसिपल जब कोई चीज को बोलेंगे स्कूल में, टीचर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या कुछ कुछ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड अपने पास टीचर रख सकते हैं, लेकिन ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके लिए अदर पर्सन वहाँ पे जो है रिक्रूट किए गए हैं या फिर वहाँ पे अपॉइंटेड हैं, इसीलिए ये टीचर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चन में डीपली थिंकिंग करना होगा। तो श्वेता पद्मा आपने सही बोला, इसका आंसर होगा प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर है प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। जो भी एजुकेशन मतलब क्लासरूम में जो भी एक्सपीरियंसेस आप बच्चों को सिखाओगे, शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना, मतलब कैसे बच्चे उसको अनुभव करेंगे, कैसे बच्चे उसको फील करेंगे, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ आप कैसे डील करा पाओगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल बच्चों को कैसे दोगे, बच्चे आगे जाके उसको कैसे अपने लाइफ में यूज कर सकेंगे, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे होगा, ये सब काम टीचर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप स्टार्टिंग से मतलब 2-3 क्लास किए हो, जो प्रीवियस क्लासेस अगर आपने किया है तो आपको डेफिनेटली ये चीज पता होगा। हमने रोल ऑफ द टीचर में बहुत सारी चीज देखा था, ठीक है, डिफरेंट क्वालिटी जो होता है टीचर का हमने वो देखा था, ठीक है, क्या क्या क्वालिटी टीचर का होता है यहाँ पे आगे भी हमने देखा था, ठीक है। जो न्यू एस्पिरेंट है, डोंट वरी, जो न्यू एस्पिरेंट हो चिंता मत करो, हम सब चीज फिर से डिस्कस करेंगे।
ठीक है। तो ये सब चीज हमने बहुत सारी चीज डिस्कस किया था, टीचर को क्या क्या काम, टीचिंग का क्या काम होता है, रोल ऑफ द टीचर क्या है, ये सब चीज हमने डिस्कस किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचर। तो इसमें हमने देखा था कि टीचर का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को प्लान करना और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना। सिंपल मैटर में अगर इसको बोलेंगे तो इसको हम लोग लेसन प्लानिंग भी तो बोलते हैं ना। ये सुनो, टीचर जो है लेसन प्लानिंग करते हैं, क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, यूनिट प्लान, लेसन प्लान बनाना होता है टीचर को और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है आपका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन थे इजी थे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था और बहुत लोग इसको फॉलो कर आपको टिक कर देंगे बिना अच्छे से पढ़े, लेकिन ऐसा मत करना। टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन इसका एक जो है मतलब चीज छुपा हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल द ऑप्शंस विल सीम सिमिलर टू यू, आपको सिमिलर लगेंगे, आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, आपको हर एक ऑप्शन सही लगेगा, लेकिन उनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन, उसको आपको चूज करना है। ठीक है, इसीलिए इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पे बच्चे फंस सकते हैं, यहाँ पे जो है आपका नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, और इस साल का जो पेपर था आपने देखा होगा बहुत कम मार्क आए थे, इवन हमारे टाइम से भी कम कट ऑफ आया था इस साल, नेक्स्ट लास्ट ईयर से भी, मतलब लास्ट जो एग्जाम हुआ था 2019 उससे भी कम कट ऑफ आया था, क्योंकि इस तरह का कुछ क्वेश्चन थे जिसमें बच्चों का जो है प्रॉब्लम हुआ है, बच्चे गलत ऑप्शन को टिक किए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा गलती की है बच्चे। ठीक है, तो ये सब चीज़ को हमको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी हम लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, while dealing with indisciplined student a teacher should do what, इसका आंसर दो। ठीक है, indisciplined स्टूडेंट के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलेगा तो वहाँ पे ऑल हो सकता है। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जब टीचर तो वहाँ पे ऑल होगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड, सब लोग आंसर कर रहे हैं। देखो एक स्टूडेंट आस्किंग वन थिंग, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पे टीचर बोलता, ठीक है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पे टीचर बोलता तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होता, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बोला है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेकेंडरी नहीं बोला है, प्राइमरी बोला है। ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑल ऑफ द अबव होता है, सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलता तो ऑल ऑफ द अबव होता, प्राइमरी बोला इसलिए फर्स्ट वन होगा। ठीक है, ओके, बाकी